लीला का विधिवत उद्घाटन करें। घनश्याम अग्रवाल जी, भाई संजीव गोयल जी कोषाध्यक्ष, भाई अशोक गर्ग जी अध्यक्ष जी, सभी अतिथियों को लेकर लीला का दीपजन करवाएं। हमारे एडिशनल चेयरमैन भाई घनश्याम अग्रवाल जी काशमधु वाले, आपसे आग्रह है अतिथियों के साथ दीपजन कराकर लीला का शुभारंभ कराएं। हमारे कोषाध्यक्ष भाई संजीव गोयल जी पधार के इस उत्सव का एक हिस्सा बनाने के लिए और एक उसमें सेवा देने के लिए सुरक्षा व्यवस्था हमारी है, लेकिन उसमें 70% कॉन्ट्रीब्यूशन तो रामलीला कमेटी के सदस्यों का ही है। हम तो सिर्फ एक पार्ट है इसका, और आप लोगों का जो सहयोग है कानून व्यवस्था को बनाने में और हमारे को सहयोग देने में, उसके लिए मैं और मेरी टीम पूरे अशोक विहार के वासियों की शुक्रगुजार हूँ और अपेक्षा करते हैं कि आगे भी हम आपकी उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और आपका सहयोग हमारे साथ बना रहेगा। धन्यवाद। है जितनी आप चिंता करते हैं उसमें से आज समय निकालकर आप हमारे बीच में पधारे रहे हैं। आदर्श रामलीला कमेटी आपके हृदय से आभार व्यक्त करती है। अरुण जी गाजियाबाद, तो हमारा निवेदन मानकर इतने व्यस्त समय में से अरुण जी ने समय निकाला। गोयनका जी तो रोज आप देखते हो, इतना बड़ा व्यापार होते हुए गोयनका जी रोज हमारे बीच में आते हैं। हमारे महामंत्री अनिल जी भी आज कंस्ट्रक्शन कंपनी, दिल्ली की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ऑक्यूपीसीएस में से एक कंपनी है, पूरा समय रामलीला को देते हैं। आपका 1 मिनट का भी समय नहीं है। देवराज जी से आप देखते हैं, पूर्व निगम पार्षद है, डिप्टी चेयरमैन रहे, और बाकी मेरे कार्यकारिणी के सभी सदस्य है। भाई सतीश गर्ग जी भी वाइस चेयर। रोल 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 रोल। मैं यहाँ जैसे ही गेट में आया तो कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का द्वार, कहीं स्वच्छता का द्वार, फिर सामने जब अंदर आया तो वाजपेयी जी का जब दृश्य देखा, उनका फोटो देखा, तो एक अलग ही संस्कार यहाँ देखा। जो एक हमारा संस्कार है वो संस्कार अपनापन देखने को मिला। और यहाँ के अध्यक्ष, रामलीला कमेटी के अध्यक्ष बड़े भाई अशोक गर्ग जी, हमारे बड़े भाई संजीव गर्ग जी, सभी पदाधिकारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इतने सुंदर रामलीला का मंचन पहली बार यहाँ आने का मौका मिला, और मैं ये आसानी विश्वास दिलाता हूँ सभी पदाधिकारियों को कि मैं निरंतर हर साल यहाँ बिना बुलाए भी यहाँ पर आऊँ। क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूँगा, जिस तरह से धर्म को एक साथ जोड़ करके और समाज को एक साथ जोड़ करके एक कमेटी काम करके निरंतर आगे ये काम को बढ़ाते रहें, और एक कमेटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रोतागण हम कथा सुनाते, आज हम कथा सुनाते। सुनो सुनो ऐ श्रोतागण हम कथा सुनाते, आज हम कथा सुनाते। रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं, रघुकुल दशरथ नंदन की हम लीला दिखाते हैं। अजी हाँ लीला दिखाते हैं, अजी हाँ लीला दिखाते हैं। ओ सुनो सुनो। परंतु हनुमान जी अभी तक नहीं आए। बोल सियावर रामचंद्र की। हनुमान जी किसी बार आ रहे हैं।
सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिम्मेवारी। हे हनुमान जी, सीता माता का कुछ पता चला? हाँ भाइयों, माता सीता लंका में बड़ी ही दीन अवस्था में है। हमें शीघ्रता कर यह समाचार प्रभु श्री राम को देना चाहिए। आओ भाइयों, चलो भाइयों। चले हर्षीर बोल सियावर रामचंद्र की। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भाका। आप जिस पर भी कृपा करते हैं उसके सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। माता सीता का पता लगाने के लिए हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसका वर्णन तो प्रभु हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता है। हे हनुमान जी, सीता वहाँ किस प्रकार रहती है? क्या उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? हे प्रभु, लंका में माता सीता बड़ी ही दीन अवस्था में है। उन्होंने आपके चरणों में बारंबार प्रणाम कहा है प्रभु, बारंबार प्रणाम कहा है। और यह भी कहा है कि यदि 1 माह के भीतर आपने उनकी सुधि नहीं ली तो उन्हें जीवित नहीं पाएंगे प्रभु, जीवित नहीं पाएंगे। और परिणाम और चिन्ह स्वरूप उन्होंने मुझे यह चूड़ामणि भी दी है। प्रभु, मेरे विचार से विलंब करना ठीक नहीं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। हाँ सुग्रीव जी, पहले हमें समुद्र तट पर चलकर उसे पार करने की युक्ति पर विचार करना चाहिए। महाराज जय शंकर की। समाचार है महाराज, शत्रु सेना समुद्र के निकट आ पहुंची है। तुमने शत्रु सेना का समाचार सुन लिया है। हे मेरे वीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? बैरी खड़ा सागर के पार, करता रण की तैयारी है। मेरे वीरों, सेना संगठन के कार्य में जुट जाओ और जिस तरीके से भी हमारा शत्रु परास्त हो वो राय हमें बताओ। क्या बाजार? उन्हें तो हम गाजर गोली की तरफ आ जाएंगे। लालू और वानर को की ही बात कहता हूँ भ्राता जी। ये सब तो आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं केवल आपको प्रसन्न करने के लिए। परंतु भ्राता जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, राजाओं के महाराज हैं, इसलिए आपको धर्म और नीति के विचार कर कार्य करना चाहिए। खुद ही सीता को हर लाए हो, खुद ही ये राण बढ़ाया है, खुद ही छेड़ा है आफत को, क्यों सोता सिंह जगाया है। रघुपति से नहीं काल से तुम इस समय जूझते हो भाई। पहले तो देजवाला में, अब राय पूछते हो भाई। जड़ से ही राड़ मिटाओ ये, अर्पण कर उनकी सीता को। बलवानों से मित्रता बढ़ा, बलवान बनाओ लंका को। शक्ति रूप है जानकी, जगदम्बा जगमात, उन्हें त्रास दे अंत में। कुशल नहीं है भ्रात। भीषण, तू मेरा सहोदर भाई है। कोई और होता
शीश काट देता। तू मेरा भ्राता होते हुए मेरे दुश्मन की बड़ाई कर रहा है। वो कायर, कुबुद्धि, कुलद्रोही ओझल हो मेरी आंखों से। जा उनको जाकर नीति समझा, मिल जाए उन तपसी बच्चों से। हर्ष कहीं कीन सी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद पारहि पारा। भ्राता जी, आपका देश निकाला मुझे स्वीकार है। अपराध क्षमा करना उसके जो होकर आज कठोर चला। ये लंका तुम्हें मुबारक हो। मैं रामचरण की ओर चला, मैं रामचरण की ओर चला, राम शरण की ओर चला। चाचा विभीषण कहते हैं ये लंका तुम्हें मुबारक हो। मैं श्री राम शरण की ओर चला। क्या समाचार है? एक स्वाम देखने में आया हूं। स्वाम? कैसा स्वाम? बैरी का भाई भक्ति का स्वाम रच के इधर ही की ओर आ रहा है। प्रभु, बैरी का भाई हमारी सेना का भेद लेने इधर की ओर ही आ रहा है। हे बेटा, तुम्हारी क्या राय? प्रभु, मेरे विचार से उसे बांध के रखा जाए। हे बेटा, तुमने अच्छी रीति विचारी है, परंतु मेरी शरण में आए हुए मनुष्य के भय को हरना मेरा प्रण है। इसलिए मैं उन्हें अपना के लक्ष्मण जैसे रखूंगा। आइए विभीषण जी। प्रभु, 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 उठे लंकेश। हे नाथ, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। प्रभु, तामसी शरीर होने के कारण जब तब तो कुछ होता नहीं, परंतु सदैव आपका नाम मुख में रहता है। प्रभु, मैं आपकी यश कीर्ति सुनकर आपके चरणों में आया हूँ। कृपया कर मुझे अपनी शरण में लीजिए प्रभु, शरण में लीजिए। उठो लंकेश। आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक से तो है। मैं बड़ा असमंजस में हूँ कि आप जैसा सज्जन पुरुष उन दुष्टों की मंडली में कैसे निवास करता है। हे मित्र, मैं जानता हूँ तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे प्रभु, जिस प्रकार दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, उसी प्रकार मैं वहां निवास करता था। परंतु प्रभु, आज मैं किरतार्थ हो गया। प्रभु, किरतार्थ हो गया। हे हनुमान जी, आप समुद्र जल ले आइए। मैं इनका राज तिलक करके इन्हें लंकेश बनाऊंगा। जो आज्ञा प्रभु। क्या रावण घबराकर सीता जी को आपकी शरण में ले आया प्रभु, तो आपका वचन तो असत्य हो जाएगा। हे सुग्रीव जी, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाए पर वचन ना जाए। बोल श्री रामचंद्र की जय। यदि रावण मुझसे संधि करने आएगा तो मैं भरत के साथ वनों में निवास करूंगा और अयोध्या का सारा राज्य रावण को दे दूंगा। बोल श्री रामचंद्र की जय। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 शिरों को बलि देने पर दी थी, वो सरल सकुचित
तो कैसे पार करें? हे प्रभु, यद्यपि आपका एक बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, परंतु प्रभु मेरे विचार से हमें समुद्र से विनय करनी चाहिए। हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया है, सर्वप्रथम यही कार्य किया। आज 3 दिन बीत गए हमें प्रार्थना करते हुए, परंतु इस जल समुद्र ने हमारी विनय नहीं सुनी। ये सत्य है कि भय बिन प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण, मेरा धनुष और बाण ले आओ, मैं अपनी बाण से अभी इस जल समुद्र को सौंप दूंगा। हे प्रभु, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरी मर्यादा भी बनी रहे और प्रभु आपका कार्य भी बन जाए। हे समुद्र देव, आप ही कोई उपाय बताइए। हे प्रभु, आपकी सेना में नल, नील नाम के 2 वानर हैं, जिन्होंने अपने लड़कपन में ऋषियों से यह वरदान पाया था कि उनके स्पर्श और आपके प्रताप से वे जो भी पत्थर पानी में फेंकेंगे प्रभु, वे डूबेंगे नहीं, अपितु तैरने लगेंगे। अतः प्रभु, आप उन दोनों के द्वारा ही इस विशाल समुद्र पे सेतु का निर्माण कीजिए। परंतु हे समुद्र देव, क्षत्रिय के धनुष पर चढ़ा हुआ बाण अपने लक्ष्य को भेदे बिना वापस नहीं आता। इसलिए अब आप ही मुझे बताइए कि इस बाण को मैं किस दिशा में छोड़ूं? हे प्रभु, आप इस बाण को उत्तर दिशा में छोड़कर मेरे शत्रुओं का नाश कीजिए, नाश कीजिए। वंश्य रामचंद्र की तुम्हारी शिल्प कला को देखकर अति प्रसन्न हूं। परंतु मैंने जो पत्थर फेंका वो तैरा नहीं, डूब गया। प्रभु, मैंने इस बात का मर्म जान लिया है, जो इन कर कमलों में बदा रहा, निश्चय ही बदा रहा भगवान। जो इन हाथों से छूट गया, निश्चय ही डूब गया भगवान। हे प्रभु, यदि इन पत्थरों पर आपका नाम न लिखा होता तो ये कदापि न तैरते प्रभु, कदापि न तैरते। उनकी इच्छाएं पूर्ति करते हैं। अंगद जी को दूत बनाकर भेजना चाहिए। हे जामवंत, आपने उचित कहा है।
इसलिए हे बाली पुत्र अंगद, तुम मेरे कार्य के लिए जाओ। तुम बहुत ही वीर और बुद्धिमान हो। जिस पे मेरे शत्रु का हित हो वही कार्य करो और उसे चारों नीतियों से समझा कर आओ। हे प्रभु, जिस जन पर कृपा आपकी हो वो जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय उसको भय न कहीं, उद्याचल से रसातल तक निश्चय ही राज जमा दूंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर, जल से हो मैं आता हूँ। राजन सेवक के पांव पकड़ जो अपनी शान घटाता है, जो नहीं पकड़ता रामचरण, जो उसमें लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पांव पकड़, मैं क्षमा नहीं दिला सकता हूँ। हाँ, प्रभु से क्षमा दिला दूंगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। जय श्री राम। वो सियापति रामचंद्र भगवान की। समाचार है हे प्रभु, आपके कहे अनुसार मैंने रावण को भली भांति समझाया, परंतु प्रभु वह राक्षस तो युद्ध करना चाहता है। हे वीरों, आपने शत्रु का समाचार सुन लिया है, परंतु लंका के चारों द्वार पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए? हे प्रभु, मेरे विचार से अब हमें सेना को चारों भागों में बांट देना चाहिए। हे विभीषण जी, आपने उचित कहा है। दक्षिण के सेनापति हनुमान जी, पूर्व के सेनापति विभीषण जी, उत्तर के सेनापति युवराज अंगद और दक्षिण के सेनापति लखन लाल जी होंगे। मेरे वीरों, मेरे धाम को सिर्फ दो ही माने जाते हैं, एक तो योगी और दूसरा रण क्षेत्र में प्राण विसर्जित करने वाला। इसलिए अपने प्राणों का मोह त्याग कर लंका पर आक्रमण कर दो। रामचंद्र की जय। शत्रु सेना ने किले के द्वार तोड़ लंका पर चढ़ाई कर दी है और राजपथ सेनापति छोटा तपसी है। मेरे बहादुर वीरों, अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और हम चाहते हैं पुत्र इंद्रजीत, आज के युद्ध का संचालन तुम स्वयं करो। जो आज्ञा पिताश्री। विजयी भव। पिताश्री जय शंकर की। जय शंकर की। चलो वीरों। ओ छोटे तपस्वी, ये युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं यहाँ कृपाणों की, बाजार नहीं मिष्ठानों का। ये सुपर्णखा की नाक नहीं, पीछाना बाली वानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, लहू लहू ये लंकेश्वर का है। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर करती है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला अब बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा इंद्रासन वाले प्रतापों का, सुरमंडल के मुनिमंडल के, गौमंडल के संतापों का। इन दांतों का सूखा न दूं। Oh,
ये ब्रह्म शक्ति का रूप धर आपूर्ति मृत्यु तुम्हारी है। ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की जो देवलोक से पाई है। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई है। इसका हमारा बेसुध होता दिन उगते प्राण गवाता है। जो ये तन पर पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए संभलो रघुवंशी। तू आज जब बचने पाएगा इस भूमंडल पर इंद्रजीत अब लखनदीप कहलाएगा। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हार ही मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम पर ब्राह्मण वंश तुम्हारा है। ये ब्रह्म शक्ति का आदर है जिससे सर झुका हमारा है। मारता भी है।
जो धरा है जब राधा चला दिया युवराज मेघनाथ की, युवराज मेघनाथ की, युवराज मेघनाथ की, युवराज मेघनाथ की। लक्ष्मण, लक्ष्मण, हे हनुमान जी, लक्ष्मण को क्या हुआ हनुमान जी? लक्ष्मण, लक्ष्मण, नेत्र खोलो लक्ष्मण। हे प्रभु, लक्ष्मण जी पर मेघनाथ द्वारा ब्रह्म शक्ति का प्रहार हुआ है। लक्ष्मण, हे विधाता, ये क्या होगा? जब लखन नहीं तो राम कहाँ? जब राम नहीं तो विजय कहाँ? जब विजय रही तो सीता को रावण के कारागार से कौन मुक्त करवाएगा? लक्ष्मण, नेत्र खोलो लक्ष्मण। सुग्रीव जी, विभीषण जी, आप ही कोई उपाय बताइए। हे प्रभु, लंका में एक सुखेन नाम के वैद्य है जो मृत संजीवनी विद्या को जानते हैं। यदि वो किसी प्रकार यहाँ आ जाए तो बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं, पर लंका में जाएगा कौन? हनुमान जी, हनुमान जी, आपने पहले भी काले साधे, इस कार्य को करके मुझे फिर से रेडी कर दो। हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूँ, मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। हे विभीषण जी, आप मुझे सुखैन वैद्य जी का कुछ पता बता दीजिए। हे हनुमान जी, कहाँ आ गया? हे वैद्यराज, आप रामादल में हैं। हे वैद्यराज जी, शीघ्र करके कोई ऐसी औषधि बताइए जिससे मेरे भैया के प्राण बच जाएंगे। क्षमा करना महाराज, मैं रावण का वैद्य हूँ और उसके शत्रु का इलाज करना अधर्म है। क्या आप मुझे यह आज्ञा देते हैं कि मैं अधर्म करूं? नहीं वैद्यराज, नहीं। जिस धर्म हेतु ऋतुराज गया, श्री पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। उस धर्म सत्य पे लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी अपनी, अधर्म नहीं जाने पाए। हे प्रभु, धर्म नहीं जाने। आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं। मैं तो अपनी शंकाओं का निवारण कर रहा था। अब मैं युद्ध में सदा सत्य का साथ दूंगा। हाँ, अब मैं लक्ष्मण जी की नाड़ी परीक्षा करता हूँ। आइए वैद्यराज, शीघ्र करिए। बड़ी गहरी चोट पहुंची है। ब्रह्म शक्ति का प्रहार हुआ। तो यदि रामादल में कोई ऐसा वीर जो द्रोणगिरी पर्वत पर जाकर सूर्य निकलने से पहले मृत संजीवनी बूटी ले आए
तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते, अन्यथा सूर्य निकलते ही लक्ष्मण जी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। आपके हाथों में इस कार्य को करके मुझे फिर से ऋणी कर दो, ऋणी कर दो। हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, मैं ये कार्य अवश्य करूंगा। जड़ में हो या चेतन में हो, आकाश में हो या पाताल में, लाएगा हनुमत उसको, चाहे हो ब्रह्मा के घर में। बदलाव उसका रूप रंग किस ठोर हाथ में आएगी। रघुराई अगर सहाय है तो रात रहे आ जाएगी। हनुमान जी, ये बूटी रात्रि में चंद्रमा के समान चमकती है। हाँ, अब जल्दी कीजिए, शीघ्रता कीजिए। वंश रामचंद्र की। अरे यह क्या? यह तो कोई विशाल राक्षस मालूम होता है जो अग्नि से भरा पहाड़ लेकर जा रहा है। यदि इसने यह पहाड़ अयोध्या पर गिरा दिया तो प्रलय आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी इसे अपना बिना फरवाड़ा बाण मारकर पृथ्वी पर लाता हूं। राम, श्री राम, जय श्री राम। अरे यह तो कोई राम भक्त मालूम होता है जो श्री राम को याद कर रहा है। यह मुझसे क्या अपराध हो गया? जागो जागो राम भक्त, जागो 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 राम भक्त, जागो जागो राम भक्त, जागो। मैं कहाँ हूँ? हे तात, आप अयोध्या की सीमा में हैं। अयोध्या मेरे प्रभु श्री राम की जन्मभूमि। मैं धन्य हो गया, परंतु आप कौन हैं?
हे तात, मैं श्री रामचंद्र जी का छोटा भाई भरत लाल हूँ। आप अपना परिचय दीजिए। मैं धन्य हो गया जो भरत लाल जी के दर्शन किए। हे भरत लाल जी, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक हनुमान हूँ। रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इसी कारणवश प्रभु श्री राम और रावण में युद्ध थम गया है और लक्ष्मण जी पर मेघनाथ द्वारा ब्रह्म शक्ति का प्रहार हुआ है। क्या कहा? मेरे अनुज लक्ष्मण पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार हुआ है? जी भरतलाल जी, यदि मैं यह संजीवनी बूटी लेकर सूर्योदय होने से पहले नहीं पहुंचा तो लक्ष्मण जी के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। धन्य हो तुम अनुज लक्ष्मण, तुम धन्य हो जो तुमने भैया श्री राम की सेवा करते हुए अपने को शीघ्र रामातल पहुंचा देगा। चढ़ जाओ बाण पर, तुम मेरे दुर्गम को सुगम बनाऊंगा। निजी में रामातल गिरी सहित तुम्हें पहुंचाऊंगा। हे भरतलाल जी, मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। आपके आशीर्वाद से और प्रभु श्री राम जी के प्रताप से मैं स्वयं ही सूर्योदय होने से पहले पहुंच जाऊंगा। अब आप मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम। जाइए हनुमान जी, शीघ्रता कीजिए। छिपे रहना तब तक जब तक ना बूटी पहुंचा दूं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा हटा दूं मैं। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। तुम तो बचपन से ही जान रहे हनुमान कितना मतवाला है। मुख में तुमको घर करने का फिर से वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। वो देखिए, हनुमान जी आ गए। बोल सियावर रामचंद्र की। वैद्यराज जी, शीघ्रता करिए। बोलिए पवन सुत हनुमान की। कहाँ है मेघनाथ? भैया लक्ष्मण। बोल सियावर रामचंद्र की। आज की लीला यही विश्राम www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।